वीके शर्मा जी की श्री साईं बाबा में यह आस्था पुरानी है। वर्तमान समय में वीके शर्मा जी में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, क्योंकि साईं बाबा की शिक्षाएं ही उनके जीवन का आधार है और पूरे विश्वास के साथ वीके शर्मा जी इसका पालन करते हैं। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है, वर्ष 1998 में मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला। वहाँ से आने के बाद मैंने ऐसा देखा और मुझे विशेषकर अपनी धर्मपत्नी से बाबा के बारे में, और मेरे एक क्लाइंट भी जो बाबा से काफ़ी जुड़े थे, मैं एक बार शिरडी गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सही जगह पे आ गया हूँ और यही मेरा गंतव्य है जो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। 2007 का वर्ष मुझे याद है, जब गाजियाबाद मंदिर में स्थापना बाबा की कराने का मौका मिला, बाबा ने अवसर दिया। और उसके बाद 2010 में ग्रेटर नोएडा मंदिर में, और 2011 में जब ये साईं धाम मिनी शिरडी रावली रोड मुरादनगर में बाबा ने मौका दिया, मैंने ऐसा महसूस किया कि हम उस नाव में बैठे हैं जिसको बाबा चला रहे हैं। बहुत ऐसे कार्य इस बीच में मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे, चाहे मेरे वो पेशे से संबंधित हों या घर से संबंधित हों, मेरे व्यापार से संबंधित हों। मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब बाबा ही कर रहे हैं। मुझे उनके आदेश होते हैं, जैसे उनके आदेश हुए वैसे ही हमें आगे का कार्य करने की प्रेरणा मिलती रही। इस बीच में मेरे व्यक्तिगत साथी के रूप में मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी ने मुझे इस क्षेत्र में जो सहयोग दिया वो बहुत ही अविस्मरणीय और मुझे बहुत प्रेरणादायक रहा। घर पे भी जब इस क्षेत्र में सहयोग मिलना आरंभ हुआ तो बाबा से मेरा जुड़ाव और ज़्यादा होता गया, और बाबा ने भी जैसे हम दोनों को ही अपने ऐसे आगोश में लिया, और सब काम वो खुद ही करते हैं ऐसा मुझे हमेशा अनुभव रहता है। अनेक बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जब किसी विपरीत परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगा, लेकिन बाबा ने उसी समय मुझे इस तरह का अनुभव कराया कि आप केवल खड़े रहिएगा, आपका बहुत बड़ा रोल ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप केवल खड़े रहिएगा। ऐसा अनुभूति मुझे हुई, और चाहे वो मेरा व्यक्तिगत वकालत का पेशा हो या घर का हो या मेरे मित्र हों, मैंने ऐसा महसूस किया बाबा से, जैसी बाबा का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, कि जो बाबा ने हम भक्तों के लिए 11 वचन दिए हैं उनका बाबा अक्षर से पालन करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बाबा अपने भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को अपने अंदर वो पात्रता विकसित करनी है जो बाबा की सच्ची भक्ति से हमें जोड़ सके। जितना संभव हो हमें उस दिखावे से बचना है, उस आडंबर से बचना है। मेरा अपना मानना है कि बाबा का जो हम चित्र देखते हैं या बाबा के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, शिरडी में बाबा हम भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहते। हमेशा उन्होंने हमारे लिए ही सोचा। भिक्षावृत्ति या अन्य जो भी कृत्य बाबा के हम भक्तों के प्रति रहे वो हमें शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक ही रहे। हमें प्रयास करना चाहिए कि बाबा की
जो मूल हमें शिक्षा है उसका हम लोग पालन करें, हम उसे अपनाएं, उस आडंबर से बचें, उन वाद विवादों से बचें। अपने इष्ट के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो, हम एक परिवार के रूप में अपने इष्ट को उसी तरह से भजें जिस तरह से बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, और उन्हीं पर हम सब चीज़ छोड़ के चलें तो हमारे लिए ज़्यादा श्रेयकर होगा। केवल साईं साईं स्मरण करने से बाबा ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा। व्यक्तिगत अनुभव मैंने ऐसा महसूस किया है कि अनेक ऐसी परेशानियां जो कई बार हमें नज़र आती हैं कि इनका हल हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को हमने बाबा के ऊपर छोड़ा है तो ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में रही कि बाबा ने जैसे ही हमने उनको कहा कि बाबा ये हमारे संभव नहीं है, हम इसमें अपने आप को किम कर्तव्य में विमूढ़ पा रहे हैं, तो बाबा ने वहीं से अपना सानिध्य दिया और उस समस्या का हमारा हल हुआ। आज तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा जो पात्रता आपने हम लोगों में देखकर ये कार्य सौंपा है, कितना बड़ा ये कार्य जो आपने अपना कार्य साधारण मनुष्यों को दिया है। बाबा वो शक्ति हमें देना कि हम इसको आपके बताए रास्ते पर चलें और इसको जितना संभव हो सके हम अपनी पूरी क्षमता जो आपने हमें बख्शी है, जो आपका सानिध्य हमारे पास है, बाबा हमें कभी अहंकार ना हो, हम कभी भी जो स्थान आपने हमें दिया है उसका सम्मान करें, आपका नाम उसका हम ऐसा सम्मान करें कि हम कोई भी कृत्य करें, मैं सभी भक्तों से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह का भाव विकसित करें कि हम बाबा से जुड़े हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो हम करते हैं जो बाबा की शिक्षा के विपरीत हो, उसमें हमारे बाबा का कहीं भी अगर हमें ऐसा लगता है कि असम्मान की बात है तो हमें वो कार्य छोड़ना है। हमें एक अच्छे रास्ते की तरफ जो बाबा ने हमें बताया है, बाबा ही सब करने वाले हैं। हमारा केवल रोल उनके दी हुई बुद्धि के हिसाब से एकाग्र मन से उनके श्री चरणों में ध्यान लगाना है। हमें अहंकार रहित बनना है, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। और ये बड़ा सौभाग्य हमारा है कि उन्होंने इस मनुष्य योनि में हमें जन्म देकर और वो कार्य जो उनका अपना है वो हमें दिया है। हमें इससे बड़ा आशीर्वाद उनका, मैं इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं मानता। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सभी भक्तों पर, सभी परिवार वालों पर, और इसमें जो परिवार का सहयोग है वो बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बाबा को ही नमन करता हूँ कि बाबा ये सब आपकी दी बुद्धि है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, जो आज हम लोग आपके दिए कार्यों को करने का आपकी सानिध्य से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमें अच्छी तरह ज्ञान है कि आपके बिना एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिल रहा है। हे मेरे साईं, हम सभी को सद्बुद्धि देना। बाबा हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सांसारिक चीज़ों से विमुक्ति कर अपने सानिध्य में वो स्थायी चीज़ प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, अपना सानिध्य प्रदान करो, अपने श्री चरणों की धूल प्रदान करो। इस जीवन में हमें केवल एक ही चीज़ आपसे मांगनी है कि अपने श्री चरणों में लगाए रखना। बाबा आपके श्री चरणों में सारे तीर्थ हैं, आपके श्री चरणों में सारे सुख हैं। साईं आपकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। ओम साईं राम।